नमस्ते एवरीवन, आप सबका बहुत बहुत ज़्यादा स्वागत है आपकी इस छोटी सी और प्यारी सी क्लास में, जिसमें आज हम बात करने वाले हैं 2024-2025 के महत्वपूर्ण इंडेक्सेस के बारे में, यानी कि सूचकांक के बारे में कि किस रिपोर्ट में हमारे किस इंडेक्स में भारत की रैंक क्या है, टॉप किसने किया है, चाहे वो हैप्पीनेस की हो, चाहे वो प्रेस फ्रीडम की हो, चाहे वो हंगर की हो। क्यों? क्योंकि एनटीपीसी का चल रहा है एग्जाम और आपसे एक शिफ्ट में दो दो क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं इंडेक्स से। तो शुरू करते हैं। आपके रिवीजन के लिए बेस्ट रहेगा आप इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर करना, एंड कमेंट में आप लिख सकते हैं कि मैम ये भी पूछा जा रहा है तो इसका भी एक बार रिवीजन करा दीजिए, एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा एवरीवन। चलिए, पहला सवाल आपके लिए है, विश्व प्रसन्नता रिपोर्ट में भारत का स्थान, यानी कि वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट में भारत का जो नंबर है वो आपका क्या हो जाएगा? वो आपका यहाँ पर, अब देखो पेन मिला नहीं है मेरा, 118 हो जाएगा आपका। यहाँ पर है क्यूएस वर्ल्ड फ्यूचर स्किल इंडेक्स में भारत की रैंक जो है वो आपकी क्या रहने वाली है? तो इसमें भारत की रैंक जो है वो 25वीं रही है, याद रखिएगा। आपका जो नंबर 1 पर है वो फिनलैंड है, नंबर 2 पर डेनमार्क, नंबर 3 पर आपका आइसलैंड। अगला सवाल, फ्री स्पीच इंडेक्स में भारत की रैंक क्या है? तो फ्री स्पीच में भारत की रैंक जो है वो आपका 24वीं आई है, आउट ऑफ 33 कंट्रीज। पंचायत हस्तांतरण सूचकांक में कौन सा राज्य शीर्ष पे है? ये आपका यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट, ठीक है, और पंचायती राज, ठीक है, इनके द्वारा ये पब्लिश किया गया है आपका यहाँ पर 13 फरवरी 2025 को। तो इसमें जो नंबर 1 स्टेट रहा है वो आपका कर्नाटका रहा है, ठीक है, कर्नाटका। अगला सवाल आपके लिए, ग्लोबल लीड ग्रीन बिल्डिंग्स 2024 में भारत की रैंक क्या रही है? तो इसमें भारत की रैंक जो है वो आपका 3rd रही है, नंबर 3rd पोजीशन, 2024 की रिपोर्ट है। करप्शन परसेप्शन इंडेक्स यानी कि सीपीआई के अंदर आपका 2024 में भारत की रैंक जो है वो 180 कंट्रीज में नंबर 96 पे थी। टॉप 3 कंट्रीज जो है वो आपका नंबर 1 पर डेनमार्क हो जाएगा, नंबर 2 पर फिनलैंड और सिंगापुर हो जाएगा। आपको क्वेश्चन ये लगेंगे कि अरे ये तो अजीब से है, पूछेंगे नहीं, रेलवे ऐसे ही पूछ रहा है। ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स में तो हमारी कौन सी है नंबर पे? हम चौथे नंबर पर सबसे ज्यादा क्या है, मिलिट्री में सक्षम है, तो 4th नंबर आपका यहाँ पर सही जवाब होगा। ब्रांड फाइनेंस ग्लोबल 500 रिपोर्ट 2025 के लिए भारतीय ब्रांड को सबसे मूल्यवान माना गया है, टाटा ग्रुप को सबसे ज्यादा मूल्यवान माना गया है। राजकोषीय स्वास्थ्य सूचकांक 2025 किसने लॉन्च किया है? तो ये नीति आयोग के द्वारा लॉन्च किया गया है, 2015 में नीति आयोग आया था। इसमें जो नंबर है देखो, फिजिकल हेल्थ इंडेक्स स्कोर, इसमें जिस राज्य ने टॉप किया है 67.8 पॉइंट्स के साथ वो उड़ीसा हो जाएगा, ठीक है। बॉटम्स में आपका यहाँ पर 18वें नंबर पर पंजाब हो जाएगा। आगे चलते हैं, मोबाइल मालवेयर हमलों पर वैश्विक सूची में कौन सा देश आपका शीर्ष पे है? तो अपना भारत, यहाँ पर इंडिया नंबर 1 पर हो जाएगा। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स हर बार निकलता है, इसमें भारत की रैंक आपकी क्या है? तो इसमें भारत की रैंक जो है वो आपका 85 है, ठीक है, 85 है। सिंगापुर आपका यहाँ पर नंबर 1 पर हो जाएगा और इंडिया ड्रॉप्स टू 85, ठीक है। अगला, जलवायु परिवर्तन मोस्ट इंपोर्टेंट, ये तो एनटीपीसी में पूछा जा चुका है। क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स में भारत की जो रैंक है वो आपकी क्या रही है? तो भारत की रैंक आपकी 10वीं रही है, और पूरे विश्व में कोई टॉप 3 ऐसे देश नहीं है जो इस पे आपके खरे उतरे हो, यानी कि टॉप 3 जो है वो आपके खाली है। क्या है? टॉप 3 आपके यहाँ पर खाली है। उसके बाद चौथे नंबर पर डेनमार्क, नीदरलैंड, फिर छठे नंबर पर यूके आपका आ जाएगा। अगला सवाल, व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडियाज ग्लोबल नेचर कंजर्वेशन? तो इसमें जो भारत की रैंक आई है वो आपका 176 आई है। कानून के नियम सूचकांक यानी कि रूल ऑफ लॉ इंडेक्स में जो भारत की रैंक आई है, किसके द्वारा? वर्ल्ड जस्टिस प्रोजेक्ट के द्वारा इसको पब्लिश किया जाता है, और इसमें भारत की जो रैंक आई है वो 79 आई है, ठीक है। आपका कहीं लिखा भी होगा, ये रहा, रूल ऑफ लॉ में 79th पोजीशन आउट ऑफ 142। इंडिया स्टैंड 3rd अमंग साउथ एशियन, साउथ एशिया में 3rd नंबर पर है, वेयर नेपाल रैंक्स हाईएस्ट, और यहाँ पर श्रीलंका उसके बाद आता है 30 नंबर पर भारत। इसको जो टॉप 3 कंट्रीज है उसमें डेनमार्क, नॉर्वे और फिनलैंड आ जाएगा रूल ऑफ लॉ में। आपका यहाँ पर अगला है हाईएस्ट इन क्यूएस एशिया रैंकिंग में, तो आईआईटी दिल्ली जो है वो आपका आया है यहाँ पर नंबर 1 में। एआई प्रिपेयर्डनेस इंडेक्स में भारत की जो रैंक है वो कितनी है? तो भारत की रैंक इसमें 72 है।
विश्व प्रतिभा रैंकिंग यानी कि द वर्ल्ड टैलेंट रैंकिंग 2024 में भारत का पोजीशन क्या है? होल्ड द टॉप पोजीशन। देखो टॉप पोजीशन होल्ड करी है स्विट्जरलैंड ने, और इसमें भारत की जो रैंक रही है वो रही है आपकी 58, मैंने आपको लिख के दिया है। वैश्विक बहुआयामी ग्लोबल मल्टी डायमेंशन पॉवर्टी इंडेक्स मोस्ट इंपोर्टेंट है 2024 आपका किसके द्वारा रिलीज किया गया है? तो यूएनडीपी डेवलपमेंट प्रोग्राम के द्वारा, ठीक है। ग्लोबल हंगर इंडेक्स मोस्ट इंपोर्टेंट है, भारत की रैंक जो है वो सीरियसनेस में डाली गई है 105 नंबर पर, ग्लोबल हंगर इंडेक्स, ठीक है। ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में भारत की रैंक क्या है? तो ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में भारत की जो रैंक आई है वो 39th आई है, ठीक है। 39th इन 2024, 133 आपका यहाँ पर इकोनॉमिक्स का बात हो रही है ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में, ठीक है। और इसमें यहाँ पर क्या है, अगर हम टॉप की बात करें तो यहाँ पर आपका, ठीक है, इंडिया रैंक्स फर्स्ट अमंग 38 लोअर मिडिल इनकम इकोनॉमिक्स। चलो 33, ठीक है, लास्ट ईयर आपका यहाँ पर 33rd था, इस बार 39th आया है। अच्छा, विच स्टेट हैज टॉप्ड इन स्टेट फूड सेफ्टी इंडेक्स 2024? तो ये आपका केरल रहा है, ऑप्शन नंबर डी में है। ग्लोबल साइबर सुरक्षा सूचकांक में भारत की जो रैंक है ये आपका टियर 1 के अंदर आई है, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। एसडीजी इंडिया इंडेक्स आपका यहाँ पर किसके द्वारा जारी किया जाता है? तो यहाँ पर आपका नीति आयोग के द्वारा जारी किया जाता है। व्हाट इज द रैंक ऑफ एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स 2024? तो भारत की जो रैंक रही है वो 63rd रही है, ऑप्शन नंबर बी में आपका यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। इसको पब्लिश कौन करता है? वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम करता है। इंडिया रैंक इन एनवायरमेंट परफॉर्मेंस इंडेक्स, और ये काफी चिंताजनक है, 176 हमारी रैंक आई है। जनरेटिव एआई नवाचारों में भारत का स्थान क्या है? व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया इन जनरेटिव जेन एआई इनोवेशन? तो भारत की रैंक आपकी यहाँ पर 5वीं हो जाएगी। विच कंट्री हैज टॉप्ड इन ग्लोबल पीस इंडेक्स? तो ग्लोबल पीस इंडेक्स में आपका यहाँ पर टॉप किसने किया है? तो देखो पीस इंडेक्स में आपका यहाँ पर टॉप किया है आइसलैंड ने, ठीक है। और दूसरे रैंक पे है आपका आयरलैंड, आइसलैंड, आयरलैंड, और थर्ड रैंक पे है आपका ऑस्ट्रिया। भारत की जो रैंक है पीस के अंदर आपका 116 रहने वाली है 2024 की, हैप्पीनेस में 118, याद रखिएगा। नेक्स्ट आपके सामने है यात्रा एवं पर्यटन विकास सूचकांक 2024 में भारत का स्थान जो है वो 39 नंबर पर है। वैश्विक लिंग अंतर सूचकांक मोस्ट इंपोर्टेंट है, ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स में भारत की रैंक, इसको वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ही पब्लिश करता है, 129वीं रही है, ऑप्शन नंबर बी सही जवाब। आइसलैंड जो है उसने ये टॉप किया है। विश्व प्रेस स्वतंत्रता वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में आपका यहाँ पर भारत की जो रैंक रही है वो 159 रही है, ये आपको ध्यान रखना है। आगे वैश्विक हेपेटाइटिस रिपोर्ट हाल ही में किस संगठन के द्वारा जारी की गई? तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा। लैंगिक असमानता जेंडर इनइक्वालिटी में भारत की रैंक 2022 की आपसे पूछी हुई है, ठीक है। तो 2022 में आपकी 108 यहाँ पर रह जाएगी, उससे पहले आपका 127 थी। अगला, व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया इन ग्लोबल ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स 2022? तो आपका यहाँ पर ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स 2022 का पूछा हुआ है, तो 134, और शायद 2022 का भी आपसे पूछा है एनटीपीसी ने। व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया इन इंटरनेशनल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंडेक्स? तो यहाँ पर आपकी रैंक हो जाएगी 42, ठीक है। विच इज द मोस्ट लाइबल सिटीज इन इंडिया? तो लिवेबल सिटीज आपका बेंगलुरु हो जाएगी, ऑप्शन नंबर बी। व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया? व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया इन वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2024? तो वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2024 में 126वीं रैंक, ठीक है। हैप्पीनेस रिपोर्ट 2000 क्या है ये 24, और जो आपने किया है, और फिनलैंड ऑब्वियसली आपका टॉप किया है, ये ध्यान रखना बच्चा, ये 2025 की है, ओके। तो आपसे पीछे का भी पूछ रहे हैं ना 2024 का भी, तो आपसे याद होना चाहिए। चलो, और आज देखिए आपका बहुत फास्ट नहीं है, ध्यान रखिएगा। 126वीं रैंक है। टॉप किसने किया है? फिनलैंड ने किया है, ठीक है।
फिनलैंड ने। अगला सवाल आप सबके लिए, अगला सवाल है रसद प्रदर्शन सूचकांक लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स 2023 में 38 है, ठीक है, तो थोड़ा सा हम नीचे ही गए क्योंकि इससे पहले 34वीं रैंक थी हमारी। व्हाट इज द इंडियाज रैंकिंग ग्लोबल साइबर क्राइम रिपोर्ट फॉर 2023, तो 80वीं रैंक अपने भारत की है। व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया इन वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2025, तो ये आपके लिए एक होमवर्क क्वेश्चन है, ठीक है, जो कि मैं आपको ऑलरेडी जस्ट अभी, और सबसे पहला सवाल भी हमारा यही था। होमवर्क इन द सेंस कि इसका जवाब आपको देना है कमेंट बॉक्स में कि इसका जवाब जो है वो क्या रहने वाला है। और कई सारे इंडेक्सेस ऐसे थे, क्योंकि ऐसे तो है नहीं कि डेली हम भी सर्च करते हैं इनको, जो मुझे भी नहीं पता थे, तो वो मैंने भी सीखे, आप भी उनको याद करिए क्योंकि आपके लिए वो ज्यादा जरूरी है। एंड थैंक यू सो मच एवरीवन। जय हिंद, जय भारत। प्लीज प्लीज सब्सक्राइब परीक्षा पथ। ऐप भी आ गया है, ऐप को भी आप डाउनलोड कर लेना, वहां पर आपकी लाइव क्लासेस शुरू हो चुकी है जीएस की, तो उसको भी आप डाउनलोड कर लेना, कमेंट में आपका लिंक लगा हुआ होगा। एंड प्लीज शेयर दिस क्लास। थैंक यू सो मच एवरीवन। जय हिंद।